Assalamu alaikum. Today I will discuss calculus exercise 2.2, in which we will discuss all the questions of limits calculations from 1 to 34. इसमें सबसे पहले आता है कि लिमिट x अप्रोच टू -7 टू x + 5। इसमें x की जगह हम -7 लगाएंगे तो 2 7 ज़ा 14 -14 और +5 अपनी जगह, तो इससे 14 - 5 is 9 and -14 + 5, तो इससे बन जाएगा -9। इसमें थोड़ा गलती हुई है, जो बड़ा है उसका साइन लगेगा तो ये बन जाएगा -9 उसका आंसर। फिर होता है लिमिट x अप्रोचेस टू 12। लिमिट x अप्रोचेस टू 12, 10 - 3x, 10 - x की जगह 12 लग जाएगा। 3 12 ज़ा 36 एंड 36 - 10 इज 26 एंड जो बड़ा है उसका साइन लगेगा तो -26। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इसकी जगह 2 लग जाएगा। 2 स्क्वायर 4 बन जाएगा। 5 2 ज़ा 10 बन जाएगा। -2 अपनी जगह, 10 से 4 तो ये 6 बन जाएगा। 6 से 2 माइनस करेंगे तो 4 बन जाएगा और प्लस साइन लगेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 क्यूब हमें देगा -8। 2 × x², -2 स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8 तो ये हमें 8 देगा। प्लस 4x, x की जगह -2 तो ये -8 हमें देगा। प्लस 8 अपनी जगह, तो इससे क्या होगा, -8 + 8 कैंसिल हो जाएगा। माइनस और -8 तो इस -16 बन जाएगा। लिमिट t अप्रोच टू 6, t की जगह हम 6 लगाएंगे तो 6 - 5 इज़ 1, 6 - 7, t की जगह 6, 6 - 7 gives us -1, 8 1 ज़ा 8 which is -8। लिमिट s अप्रोचेस टू 2 और 3, s की जगह हम 2 और 3 लगाएंगे। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जाएगा। 2 × 2, s की जगह हम 2 और 3 लगाएंगे -1 तो इससे बन जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 और 3 इन 2 अपनी जगह। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 4 - 3, 4 - 3 gives us 1, 4 - 3 gives us 1 एंड डिनोमिनेटर में 3। अब ये बन जाएगा 2 और 3 इज द आंसर। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x की जगह हम 2 लगाएंगे। 2 + 3 इज 5, 2 + 6 इज 8। लिमिट x अप्रोचेस टू 5, x की जगह हम 5 लगाएंगे। 4 / 5 - 7 इज -2 एंड 4 - 2 गिव्स अस -2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -2 बन जाएगा। लिमिट y अप्रोचेस टू -5, y² -5² गिव अस 25। 5 - 5 ये प्लस बन जाएगा तो प्लस 5 + 5 10, 10 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 4 2 is the answer. Now we are forwarding to the question number 10. लिमिट y अप्रोचेस टू 2, तो ये बन जाएगा 2 + 2 gives us 4, y² 4 हमें देगा। 5 × 2 is 10 बन जाएगा। 6 अपनी जगह, 4 अपनी जगह। 4 + 10 + 6 gives us 20, 4 / 20 gives us 1 over 5। लिमिट x अप्रोचेस टू -1, 3 × 2, x की जगह हम -1 लगाएंगे। -1 और होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 1 ज़ा -2, -1 अपनी जगह, इसको हम ऐड करेंगे -3, माइनस साइन लगेगा। 3 का स्क्वायर ले लेंगे तो इसी 9 बन जाएगा। 3 9 ज़ा 27 इसका आंसर। लिमिट x अप्रोचेस टू -4, -4 + 3 तो इससे बन जाएगा -1 और -1 1984। मैंने आपको बताया था कि जब भी पावर में इवन नंबर आता है तो ये हमें +1 वैल्यू देगा। लिमिट y इज इक्वल टू -3, 5 - -3 तो इससे प्लस बन जाएगा। 5 + 3 इज इक्वल टू 8, 8 × 4 और 3। अब इस 8 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 × 3। इसका मतलब ये कि हम 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 8 आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि इसमें कॉमन फैक्टर आ जाएगी, हम इसको कैंसिल करेंगे तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2 × 4 एंड 2 × 4 से आता है 16। z अप्रोच टू 0, z के जगह हम 0 लगाएंगे। 2 0 ज़ा 0 बन जाएगा। -8 1 over 3, -8 को मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, -2 इज द आंसर। लिमिट h अप्रोच टू 0, 3 / h की जगह हम 0 लगाएंगे। 3 0 ज़ा ये 0 बन जाएगा। 1 + 1 2 बन जाएगा तो 3 over 2 इज द आंसर। लिमिट h अप्रोच टू 0, 5 / 5 h की जगह हम 0 लगाएंगे। 5 0 ज़ा 0,
+4 +2। अब इससे 0 बन जाएगा, +4 अंडर रूट है तो +4 को हम इसी तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 स्क्वायर, और स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 2 बन जाएगा। 2 + 2 = 4 एंड 5 अपनी जगह। लिमिट h अप्रोच टू 0, 3 इंटू एच, 3 की h की जगह हम 0 लगाएंगे, 3 0 0, 1 अंडर रूट गिव्स अस 1, 1 - 1 गिव्स अस 0 एंड h की जगह हम 0 लगाएंगे तो 0 डिवाइड बाई 0। लेकिन हम उसी इस तरीके से नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते ये आप हमें बताएंगे कि हम ये क्यों नहीं कर सकते। इसका मेन वजह यही है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमको नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अगर हम इसमें ज़ीरो आएगा तो हम इसको कुछ इस तरीक़ों से इख्तियार करेंगे, इस सवाल को फैक्टराइज करेंगे ताकि इससे ज़ीरो ना आए। तो ज़ीरो ना आने की वजह से हम इसको फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन की तरफ ले जा सकते हैं। तो इस 17 नंबर क्वेश्चन और 18 नंबर क्वेश्चन को हम इसी तरीके से नहीं करेंगे। इसमें हम h0 पुट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम h0 पुट करेंगे तो ये हमें ज़ीरो आंसर देगा और ज़ीरो आंसर एलिजिबल नहीं है। तो इससे हम कुछ इस तरीके से करेंगे। ये 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, जो कि है 3h + 1 अंडर रूट -1 डिवाइडेड बाई h। तो इसको हम रैशनलाइजेशन इख्तियार करेंगे। तो इसमें हम कॉन्जुगेट ले लेंगे नॉमिनेटर का, इसको इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो इससे a - b, a + b फार्मूला बन जाएगा। तो इससे बन जाएगा a² - इंटू b², ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो h × 3h + 1 अंडर रूट +1, यहाँ पर बन जाएगा 3h, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर -1, 1 - 1 गिव्स अस 0, सो 3h ऊपर बन जाएगा, नीचे बन जाएगा h × 3h + 1 अंडर रूट +1। h को h से कैंसिल किया जाएगा तो इससे बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3h + 1 अंडर रूट +1। ये क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया। अब जब ये रिड्यूस हो गया तो इसके बाद हम इसमें h अप्रोच टू 0 करेंगे। लिमिट h अप्रोच टू 0, h की जगह हम 0 लगाएंगे, 3 0 0, 1 अंडर रूट इज़ 1, 1 + 1 इज़ 2 एंड 3 अपनी जगह, 3 over 2 इज़ द आंसर। तो जब हमने उसको इस तरीके से इसमें ज़ीरो लगाया तो इससे ज़ीरो आंसर आ गया। तो ज़ीरो ना आने की वजह से हमने इसमें रैशनलाइजेशन इख्तियार की। तो इसकी वजह से उसको हमने एक ख़ास फैक्टर तक रिड्यूस कर दिया। इस फैक्टर में जब हमने ज़ीरो का वैल्यू लगाया तो उसने हमें नॉन ज़ीरो वैल्यू दिया। अब इसी तरीके से 18 नंबर क्वेश्चन बी है, जो कि है 5h + 4 अंडर रूट -2 डिवाइडेड बाई h। अब इसमें है कि हम इसमें भी रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन का तरीक़ा मैंने आपको बताया है कि रैशनलाइजेशन कैसा होगा। आप इस नॉमिनेटर का कॉन्जुगेट ले लेंगे, इस नॉमिनेटर का कॉन्जुगेट ले लेंगे। इसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, ये इसको हम डिवाइड करेंगे a और b में। ये 5 + 4h ये a है और ये 2eb है, तो ये बन जाएगा a - 2। इसी तरीके से है ना। अब इसको हम किस तरीके से करेंगे कि इसका कॉन्जुगेट हम ले लेंगे तो a - b का कॉन्जुगेट क्या होगा, a + b, सिर्फ साइन ही बदल जाएंगे। तो अब हम इसका कॉन्जुगेट है ये हम उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये है इसका कॉन्जुगेट, a की जगह 5h + 4 अंडर रूट और b की जगह 2 और प्लस की जगह प्लस। तो ये इसका कॉन्जुगेट बन गया। सबसे पहले हम उसका कॉन्जुगेट बना लेंगे, उसके बाद हम इसको इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये सिंपल तरीक़ा है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे एक फार्मूला बन जाएगा a + b × a - b, तो इससे बन जाएगा a² - b²। तो अब हम इस a का स्क्वायर ले लेंगे और इस b का स्क्वायर ले लेंगे। किस तरीके से, ये a का स्क्वायर जब हमने लिया तो यहाँ पर स्क्वायर आ गया, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया तो ये 5h + 4 बन जाएगा। 2 का स्क्वायर जब मैंने लिया तो इससे 4 बन जाएगा और -4 और +4 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर सिर्फ 5h बन जाएगा, 5h रह जाएगा। अब इस h को h नीचे h से कैंसिल किया जाएगा तो नीचे क्या बन जाएगा, सिर्फ ये वैल्यू 5h + 4 अंडर द रूट +2। तो इस ऊपर 5 रह जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 8
सो ये रिड्यूस फॉर्म हो गया। जब ये रिड्यूस हो गया तो अब हम इसमें h का वैल्यू 0 लगाएंगे। तो h का वैल्यू जब 0 लगाएंगे 5 0 0 बन जाएगा, +4 रह जाएगा। मैंने आपको बता दिया था कि +4 हम कैसे लिख सकती है, 2 स्क्वायर अंडर द रूट 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो इससे 2 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर जब 2 आंसर आ जाए तो 2 + 2 गिव्स अस 4 एंड 5 आपने जगह। अब 19 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आता है कि x अप्रोच टू 5, x की जगह हम 5 लगाएंगे। तो 5 माइनस 5, हाँ सबसे पहले हम इसको भी रिड्यूस करेंगे। यहाँ पर एक फार्मूला बनता है x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस 25 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 5 स्क्वायर, 5 5 = 25, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम खोलेंगे तो ये बन जाएगा a + b × a - b, तो ये बन जाएगा x - 5 × x + 5। ये फार्मूला इस तरीके से है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गिव्स अस a + b × a - b। तो ये बन जाएगा x + 5 × x - 5, x - 5 x - 5 से कट जाएगा तो ऊपर रह जाएगा 1, नीचे रह जाएगा x + 5। जब ये रिड्यूस फॉर्म हो गया, अब रिड्यूस होने के बाद अब हम इसमें वैल्यू डालेंगे x की जगह 5, तो ये 1/10, 1/10 इज 0.1 इज द आंसर। लिमिट x अप्रोचेस टू -3 लगाएंगे। तो किस तरीके से, इसमें भी हम कॉमन ले लेंगे। अगर x लगाएंगे तो फिर आंसर गलत हो जाएगा, तो इसी तरीके से हम इसमें फैक्टराइजेशन करेंगे। इस 4x को हम इसी तरीके से भी लिख सकते हैं कि 3x + 4, और इसकी मल्टीप्लिकेशन से 3 आता है, 3 1 = 3, तो ये बन जाएगा। इससे हम x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x + 3 बन जाएगा। इससे हम 1 कॉमन ले लेंगे तो x + 3 बन जाएगा। x + 1 हम ले लेंगे, x + 3 कॉमन ले लेंगे तो x + 3 बन जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। 1/x + 1 इज़ द रिड्यूस फॉर्म। अगर हम इसमें -3 का वैल्यू लगाए तो इससे 1/-2 आता है, जो कि है -12। लिमिट x अप्रोचेस टू -5। अब इसमें भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो +3x को हम इस तरह लिख सकते हैं +5x - 2x। 5 - 2 गिव्स अस 3x। आंसर इज सेम एंड 5 2 = 10, इससे 10 आता है। फैक्टराइजेशन का तरीका फिर मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा, और मेरा उम्मीद है कि आप सब इसमें बेहतर तरीके से उसको समझ चुकी होगी। तो इससे बन जाएगा, हम इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x + 5 बन जाएगा, या -2 कॉमन ले लेंगे तो x + 5 इसमें रह जाएगा। x - 2 × x + 5 और नीचे x + 5, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर x - 2 बन जाएगा। इसमें हम x की वैल्यू ले लेंगे, -5 जब इसमें डाल दिया जाएगा तो इससे -7 आंसर आ गया। 22 नंबर क्वेश्चन की सेम ही एज द अबव है, इससे -3 आंसर आता है। आप खुद ही चेक कर ले, उस पर एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, आपको बेहतर तरीके से आंसर मिलेगा। +3, अगर आपने +3 आंसर निकाला तो आपका आंसर ठीक है, मैंने ये आपके लिए छोड़ा है। लिमिट t अप्रोच टू 1। अब t की जगह हम 1 लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने का तरीका ये कि 2t - t गिव्स अस t, तो ये सेम ही है इसी तरीके से, लेकिन 2 1 = 2, इससे 2 आता है। नीचे है 2 स्क्वायर - 1, इसको हम फार्मूला भी बना सकते हैं कि हम 1 का स्क्वायर ले लें तो a स्क्वायर - b स्क्वायर बन जाएगा। इसको हम जब रिड्यूस करेंगे 2 + 1 × t - 1 बन जाएगा। इससे हम t कॉमन ले लेंगे तो t + 2 बन जाएगा। यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे तो t + 2 कॉमन रह जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन कौन कौन सी है, t - 1 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर t + 2 नीचे t + 1। अब t की जगह हम 1 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 है। 1 + 2 1 + 1 3/2 इज द आंसर। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 24। t² - 3t + 2 t² - t + 2। ये भी उसका सेम ही तरीका है, हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। नीचे का भी इसमें जो कॉमन है उसको ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद जब ये रिड्यूस होगा तो इसमें t = -1 पुट करेंगे, तो इससे -1/3 आंसर आएगा। ये भी मैंने आपके लिए छोड़ा है। फिर आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 25 आता है। लिमिट x अप्रोचेस टू -2, तो इसमें -2 पुट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसमें कॉमन ले लेंगे। कॉमन कैसे होगी, -2 इससे कॉमन ले लेंगे तो ये x + 2 बन जाएगा, और इससे x कॉमन ले लेंगे, x² कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों में x² है,
एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस टू रह जाएगा, एक्स प्लस टू से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर -2 नीचे एक्स स्क्वायर, वैल्यू पुट करो, -2 स्क्वायर इज़ 4, तो 2/4, तो ये बन जाएगा हाफ। फिर आता है 26 नंबर, लिमिट y अप्रोच टू 0। इसमें हम y कॉमन ले लेंगे, नीचे भी y कॉमन ले लेंगे, तो इससे वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें हम y का वैल्यू लगाएंगे तो इससे हाफ वैल्यू बन जाएगा। अब इसमें एक और फार्मूला है, तो इसका तरीक़ा यही है कि आप इस तरह करें कि u4 - 1 4, 1 को आप 4 भी लगा सकते हैं, जो ही वैल्यू आप लगाएंगे इससे 1 ही आ जाएगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसी तरह इसको लिख सकते हैं कि u इंटू द पावर 2 इंटू स्क्वायर इंटू -1 इंटू द पावर स्क्वायर इंटू 2, तो ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, सेम ही आता है उसी की तरह, लेकिन इसको हमने फार्मूला में कन्वर्ट किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम जब क्या करेंगे, खोलेंगे, तो इससे क्या बन जाएगा कि u स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इससे ये फार्मूला बन जाएगा, u क्यूब माइनस 1 अपनी जगह। अब इसके बाद ये है कि यहाँ पर अगर हम इस 1 पर क्यूब लगा लेंगे तो इससे एक और फार्मूला बन जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फार्मूला बन जाएगा। और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यही है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर इस फार्मूला को हम क्या करेंगे, खोलेंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा u माइनस 1, इसका मतलब ये है कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब u मल्टीप्लाई बाय 1, तो u मल्टीप्लाई बाय 1 u बन जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और ऊपर तो यू स्क्वायर प्लस 1 और यू स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये भी फार्मूला है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको भी खोलेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस 1 a माइनस 1, तो ये बन जाएगा u प्लस 1 u माइनस 1। इसी तरीके से u माइनस 1 से कैंसिल किया जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा u स्क्वायर प्लस 1, नीचे बन जाएगा ये। इसमें हम जब 1 वैल्यू लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इज़ 2 एंड 1 प्लस 1 इज़ 2, 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, तो 4 और 3 इज़ द आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन इसमें ये फार्मूला यूज़ हुआ है जो कि है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ख़ास तरीक़ा सेम ही है, बस फार्मूला यूज़ करो, इसको रिड्यूस फॉर्म में ले आओ, रिड्यूस फॉर्म लेने के बाद उसको में कटिंग कर दो, इसमें कैंसलिंग कर दो, टटापड़क कर दो। टटापड़क करने के बाद आप इसको आसानी से वैल्यू लगाकर आंसर ले सकते हैं। फिर आता है x अप्रोचेस टू 9। इसमें जब हम 9 पुट करेंगे तो हम इसको 3 स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इससे 3 बन जाएगा। इसको आप बाद में करेंगे, लेकिन x माइनस 9 को हम इसी तरह लिख सकते हैं कि 3 स्क्वायर, ये भी नहीं है। हाँ, इसमें हम फैक्टराइजेशन करेंगे कि x अंडर रूट माइनस 3 को इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे और इस पर मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, तो इसी फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अपनी जगह मल्टीप्लाई होंगे, इससे बन जाएगा x माइनस 9, इससे बन जाएगा x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 3 अंडर रूट, एक्स अंडर रूट प्लस 3, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इससे ये बन जाएगा। और जब आप वैल्यू पुट करें तो 1/6 आंसर। Question number 30, 31 and 32 are same as the above questions that are discussing already. Now question number 33, x approaches to 2। इसमें भी हम कॉन्जुगेट ले लेंगे ऊपर का, इस माइनस की जगह सिर्फ प्लस हो जाएगा और इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जब ऊपर डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा, उसी अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और इसमें स्क्वायर आएगा। नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद ये फार्मूला ये बन जाएगा 4 स्क्वायर 16, 16 माइनस 12 इज 4,
x माइनस 2 और ये इसी तरीके से ये फार्मूला है 2 स्क्वायर, 4 की जगह हम 2 स्क्वायर लगाएंगे तो इससे बन जाएगा x प्लस 2x माइनस 2, नीचे बन जाएगा x माइनस 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा x प्लस 2, नीचे ये। अब इसमें हम वैल्यू लगाएंगे तो 4/8 एंड 1/2 इज द आंसर। Now this is the last question, that is 34. Limit x approaches to minus 2x plus 2 into x square plus 5 under root minus 3। इसमें हम नीचे वाले का रेशनलाइजेशन करेंगे तो हम देख लेंगे कि जिसमें भी स्क्वायर रूट आया है चाहे वो नोमिनेटर में है या डिनोमिनेटर में है तो उसकी कैंसलेशन करने के लिए हम ये तरीका इख्तियार करेंगे कि उसका कॉन्जुगेट लेकर उस पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा, जो कि है इस ए का से स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 3 का स्क्वायर ले लेंगे तो 9 बन जाएगा और ऊपर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब नीचे बन जाएगा प्लस और माइनस 9, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू -4, ऊपर बन जाएगा x प्लस 2 इंटू द, अब इसको हम फार्मूला में खोलेंगे तो इससे बन जाएगा 2 स्क्वायर बन जाएगा तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो नीचे बन जाएगा x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 अंडर रूट और नीचे बन जाएगा x माइनस 2। अब इसमें x का वैल्यू लगाएंगे 2 स्क्वायर, ये 4 बन जाएगा, 4 प्लस 5 9 का अंडर रूट ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और नीचे -2 की जगह -2 और -2 -4 बन जाएगा। इसका जब हम इसको वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर आ जाएगा 2 स्क्वायर -2 का स्क्वायर तो ये 4 बन जाएगा। अब 4 प्लस 5 गिव्स अस 9, 9 का जब हम ये इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 3 तो ये बन जाएगा 3 प्लस 3 गिव्स अस 6 तो इसे 6 आता है, ये गलत हुआ है, 6 डिवाइडेड बाई इससे 4 आता है तो ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 तो इससे आंसर आता है 3/2 -3/2 इज द आंसर, दिस इज रॉन्ग, -3/2 is the answer. Thank you very much for watching the videos. Allah Hafiz.